नमस्कार साथियों, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे अध्याय 7 त्रिकोणमितीय ससमीकरण। क्वेश्चन है सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50 का मान ज्ञात कीजिए। सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50। जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है उनमें से एक को चेंज करो। सेक 50 और साइन 40, इधर देखो 50 और 40, इनका योगफल कितना हो रहा है 90। इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है। और इधर 40 और 50, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। सेक 50 साइन 90 माइनस 50, 40 को क्या लिख दिया मैंने 90 माइनस 50। कोस 40 कोसेक 90 माइनस 40, इस 50 की जगह आ गया 90 माइनस 40। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। कोस 40 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहां पर देखो सेक और कोस आपस में उल्टे होते हैं और कोस और सेक आपस में यहां पर उल्टे होते हैं। तो आप क्या करो, इस सेक को लिख दो 1/कोस, प्लस किसी को चेंज कर दो कोस 40 1/कोस 40। यानी आपके यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा, यहाँ पर अपन ने चेंज किया था सेक को, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। कोस 50 क्या बता 1 प्लस कोस 40 क्या बता 1 और 1 2। एक बार वापस देखो इसको, सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50। आपको देखना है कि इनका योगफल 90 डिग्री हो रहा है, उनमें से आपको एक को चेंज करना है। सेक 50 और साइन 40, 50 और 40 दोनों का योगफल कितना हो रहा है 90। तो आप दोनों में से एक को चेंज करो। सेक 50 साइन 40 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 50। कोस 40 कोसेक 50, तो 50 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 40। सेक 50 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 50, तो कोस थीटा प्लस कोस 40 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा की जगह कितना 40। सेक 50 कोस 50, आपको पता है सेक और कोस आपस में उल्टे होते हैं, तो इस सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 50। कोस 50 प्लस कोस 40 और सेक 40। कोस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, कोस 40
सेक 40 को मैंने लिख दिया 1/, कोस 40, कोस 50, कोस 50 कैंसिल, ऊपर नीचे है इसलिए, कोस 40, कोस 40 कैंसिल, 1 और 1 कितने हो गए 2। यह आपके उत्तर आ गया, कितना आया 2। सिद्ध कीजिए tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री बराबर 1। आपको सिद्ध करना है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री उसके बराबर 1। आपको सिद्ध करना है तो LHS ले लो आप। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री। अब आपको यहां पर देखना है कि सारणी में इनके मान मौजूद नहीं है। 15 का मान नहीं है tan 15 का, tan 20 का मान नहीं है, tan 70 का मान नहीं है, tan 75 का मान नहीं है। तो आपको देखना है पूरक कोणों के रूप में। तो आपको देखना है यहाँ पर किन दो कोणों के ऊपर 90 डिग्री हो रहा है, 15 और 75। इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 90। यानी कि इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। 20 और 70 90, यानी कि इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। tan 15, tan 20 दोनों को मैंने सेम रख दिया, यानी इसमें से इसको चेंज कर दूंगा मैं और इन दोनों में से इसको चेंज कर दूंगा। tan 70 तो tan 90 माइनस 20 इसको लिख दिया। tan 75 tan 90 माइनस 15, 90 में से 15 गए 75। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा यानी कोट 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, थीटा ये कितना 15। अब देखो tan 15 कोट 15, यानी कि इसको चेंज कर दो 1/tan 15, tan 15 tan 20 1/tan 20 1/tan 15, यानी कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी इन दोनों कोट को मैंने tan में चेंज कर दिया। अब देखो tan 15 नीचे और tan 15 ऊपर, कैंसिल, tan 20 ऊपर tan 20 नीचे, सभी गुणा में है तो यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। ये इसका आपके आंसर आ गया। ओके दोस्तों, इससे आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।